ये बताइए, जो राहुल गांधी जी ने बोला वो आपने सुना था कल? भाई नहीं, हमारा तो कान ही नहीं, कुछ हमने तो सुना ही नहीं, आँख ही नहीं मारे, हमने क्या देखा होगा बिल्कुल भी। अच्छा, क्या मन किया, क्या मन में आया, सरकार से क्या मांगे, क्या होना चाहिए? वो एक सांसद हैं। यूं धरा जूता और उसका सिर यहाँ होना चाहिए, बता। ये चाहती हैं आप? हाँ, चाहे सीधी खुली बात है भाई। हिंदुओं को हिंसा का मामला बता रहा है, वो हिंदू हिंसा करवावे भाई। राफा ने वहाँ से करवाया, जम्मू कश्मीर में करवाया, वहाँ हिंदू गए थे करने के नाम के, जो इनके आपस में जूत बजे इजराइल के और इसके फिलिस्तीन के बजे, अफगानिस्तान और ये तालिबान के बजे भाई हिंदू जावेगे। हिंदू कौन सा अपने अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा के ये बम पटकावे, बजरंग बली का नाम लेकर, श्री राम का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, कौन से हिंदू ने बम विस्फोट करा, हमें वो बता दो भाई। खुद ये हिंसा करवाने वाले, खुद राड जुड़वाने वाले, खुद आतंकवादियों को ये तनख्वाह देने वाले पाकिस्तान वालों को, ये हिंदुओं को हिंसा का मामला बता रहे भाई। क्या होना चाहिए सरकार को, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? राष्ट्रपति को, गृह मंत्री? सरकार को गाली नहीं दी उसने, जो सरकार फैसले लेगी। इसने 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दी, हिंदू करेगा इसका जो कुछ करेगा, ठीक है। इधर रोड पे खुला छोड़ दो, अरे यही छोड़ दो लाल किले पे या इस पे चांदनी चौक पे, इसका जनता अपने आप बिठा देगी, ठीक क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसमें सरकार का काम नहीं है कि भाई बीजेपी करेगी, आरएसएस वाले करेंगे। उसने उन्हें थोड़ी गाली दे रखी, गाली तो हिंदुओं को दे रखी ना। पहले भी ऐसे कई बयान सुने गए कि जो मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो शक्तिहीन है, और जो शक्ति है सनातन में उनसे उनका विद्रोह है। तो लगातार सनातन ही टारगेट पर क्यों रहता है इन लोगों के? भाई दोगले हिंदू है, 8500 रुपए में लालच मांग है ये। बाज बाज अपना पेटीकोट धारण कर ले, पेटीकोट बाबा जिंदाबाद। भाई इन्हीं की गलती है ये गाली दुआरे, हिंदुओं को तो कोई और गाली दे ही नहीं रहा। और दूसरी बात जो ये नु कह रहे हैं ना भाई, भगवान जी के बारे में ये क्या कहे ना, कभी डेंगू बता दे, कभी मलेरिया बता दे, कभी बीमारी बता दे, ये है सनातन धर्म के बारे में ऐसा बोला जा रहा। फिलिस्तीन के नारे लगवाने वाले को, ओवैसी को, यहाँ सी मतलब कुछ नहीं कहा गया। उसके गेट पे भारत माता की जय के पोस्टर लगाने वालों को मुकदमा दायर करा गया, सनातनी भाइयों को। तो भाई इसमें गलती किसकी है? दोगले हिंदुओं की गलती है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू अपना परशुराम वाला रूप धारण कर देगी ना, उस दिन किसी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर खड़ा होगा टोंटबाजी मार जाएगा, ठीक। आप क्या मानते हैं कि 8500 रुपए में लोग बिक गए? बिक गए खुलेआम भाई। जी एक बात बता, तलवार की नोक पर राहुल गांधी के परिवार ने सलवार पहन ली, तो ये भी बिक गए 8500 रुपए में। सीधी सी बात है भाई। 8500 रुपए का असर, लेकिन आज तो 2 तारीख हो चुकी, अभी किसी का इंस्टॉलमेंट तो आया नहीं। हमने लोगों से बहुत बात की। भाई एक बात बता दे, इन्हें ये जो घर की महिला होवे ना, किसी में बुद्धिजीवी होवे और किसी में नालायक प्रवृत्ति की हो जा। अब घर किससे चले? वो घर की महिलाओं से चले, जो आज का टाइम चल रहा है। ये 8500 रुपए का लालच मांगी तो शॉपिंग करेगी, मेकअप करेगी, फोन खरीदेगी, अपनी ऐट दिखावेगी। इसके चक्कर में आगा भाई ये वोट गिरने गई, घर की लुगाइयों का नाश करा ओढ़ाई। और जोन से नू कह रहे भाई 8500 रुपए, उनको हमारी सरकार नहीं आई, 38 सीट आ रही उत्तर प्रदेश में, किसके घरों भिजवा दिए और उनके पिछुंडों में धूप लगा लगा के बीमार कर दी जाएगा। आयुष्मान के कार्ड से इलाज करवा लग रही भाई। एक बात भैया, बात बता, क्या बात है? मतलब कि जो महिलाएं जो वहाँ पे गई कांग्रेस के ऑफिस पे पैसा और फॉर्म भरवाने के लिए, जब वो बीमार हुई तो आयुष्मान कार्ड से फायदा लिया। हाँ, खटाखट बीमार भी तो फटाफट पड़ी फिर ये बताओ। तो फिर सनातनी कब क्या करेंगे? कोई उग्र प्रदर्शन होगा, क्या होगा जैसे आप कह रही हैं? उग्र प्रदर्शन तो क्या करा जाए? एक काम करो, लोकसभा तक घसीट के तिहाड़ जेल में गिरवाओ। और यहाँ का भारत का नहीं है भाई। एक बात बता, जहाँ नारे पाकिस्तान के वोटर बांग्लादेश के आते हो ना, तो वो अपने देश का नहीं है। इसका समुद्र का टप्पू पर घेर गया, इसका वही घर बना दो, वहीं घेर दो भाई। गरीबों का रपा काट काट के दबन कर करके इन्होंने इटली में बंगले बना रखी ना, वहाँ खदेड़ो ना, यहाँ क्या करेंगे? और दूसरी बात, जॉनसन के नहीं हमारा देश है, ये है भाई। जनता ने, जो दोगले हिंदू है, इन्होंने इन्हें पनाह दे रखी, नहीं तो किसी ने नहीं दे रखी भाई। जो ये इंदिरा गांधी थी, इन्होंने लोगों की नसबंदी करवाई, 5000 साधु संतों पे गोली चलवाई सर, ये इमरजेंसी लागू करवाई। भाई एक बात बता दे मुझे, जिस टाइम पे लुगाई ने इतना बड़ा खेल खड़ा जोड़ा, आयरन लेडी क्या है? उस आयरन लेडी जोन सी वहाँ क्या कह रहे उसे, बॉर्डर पर जाकर गोली खा रही हो, आयरन लेडी क्या है उसे? भाई आयरन लेडी क्यों कहेंगे? हम तो नहीं कहते कुछ भी। सीधी सी बात है भाई, जिसने लोगों के साथ इतना गलत कराओ, लोगों का दमन कराओ, गरीबों का दमन कराओ, हिंदुओं का दमन कराओ, तो भाई वो कैसे अपने आप को हिंदू कह सके, जिन्होंने आज लोकसभा में गाली दे दी 100 करोड़ हिंदुओं को।
सही बात, ठीक। बिल्कुल सत्य बोले आप। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला? हालांकि वो पोस्टर सभी के लेके गए थे, दुआएं पढ़ते हाथ भी थे, और बुद्ध भी थे, भगवान बुद्ध भी थे, और गुरु नानक देव जी भी थे, भगवान शंकर भी थे, लेकिन किसी के बारे में नहीं बोला, सिर्फ हिंदुत्व के बारे में बोला। भाई देख, गुरु नानक की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पंजाबियों पे जो सिखों पे गोली चलवाई थी और सनातन धर्म को गाली दे दी, हमारे भगवान शिव का अनादर कर दिया। और दूसरी बात ये जौन से इनका उठा रहे हैं, ये मुस्लिमों का की दुआओं में, भाई मुस्लिम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इनमें उद्यमी के वो मतलब मुद्रा है, इनमें कोई मुद्रा नहीं होती, किसी भी मुस्लिम से आप पूछ लीजिए, ठीक। और दूसरी हाँ ठीक है, और दूसरी बात ये जोन से भाई ये बात ठहरे कि हमारा तो ये ही चुनाव चिन्ह है। इनकी जो नेता है, कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश से पूनम पंडित, जिस टाइम पे कांग्रेस नेता उसकी बीजेपी के नेता कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया, तो उन्होंने अपनी वीडियो में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था ये वही हाथ का पंजा है जिसे लोग चुनाव में वोट करते हैं, और ये गाल पे कब पड़ जाए पता नहीं चलता। उन्होंने सही कहा था कि कब पड़ जाए पता नहीं चलता, और कद इनके गले पे छुरी चल जाए हिंदुओं के, ये भी पता नहीं चलता। कदी ना तलवार की नाक पे सलवार या पेटीकोट पिरा दे, यो भी पता नहीं चलता। दोगले हिंदुओं के साथ सीधी सी बात है भाई, जब अपने बयान में उनकी कांग्रेस की नेता ऐसी बात कह सके, भड़काऊ बयान दे सके, तो भाई कुछ भी हो सकता, ठीक। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आपको क्या लगता है उनकी जाति पे कई सवाल उठते हैं? भाई जातिवाद अगर मैं दत्तात्रेय वो गोत्र बताते हैं, दत्तात्रेय वो ब्राह्मण बताते हैं, जिन्होंने जिन्हें उदाहरण करके खुले मांस खा रखे हो मेरे भाई, कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? और दूसरी बात यह, जिसकी दादी खान में बढ़ रही हो, जाके महाराज ने राजमाता वहां तक नाच कूद के 12 मेरा देश मारी हो, तो मेरे भाई कैसे ब्राह्मण हो सके? अगर वो अपने आप को ब्राह्मण कह रहा ना मेरे भाई, खड़े होके उसके दादा परदादा, उसके शासन, उसकी मतलब क्या उसका पोथी पत्र है, हमें बता दो कि हम अपने आप बताएं कि जिसने खुलेआम जनता के सामने सावन के पवित्र महीने में उसने मांस खा लिया, तो मेरे भाई वो ब्राह्मण, अगर वो अपने आप को कह भी रहा ना, तो जब भी ब्राह्मण नहीं है, ठीक। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी झुक जाएंगे अब सदन में। राहुल गांधी ने पहला भाषण ही ऐसा दमदार दिया है, कह रहे कि सरकार थोड़ा दबाव मान जाएगी। अरे कोई दबाव नहीं मानना, जब तक 100 करोड़ हिंदू है ना अपना, कोई दबाव नहीं मानना। और रही बात मोदी की, भाई एक बात बता, 10 साल उसने बढ़िया राज करा, 10 साल उसने बढ़िया कार्य करे, तो अभी भी करेगा। और अपने हिंदुओं में ताकत होनी चाहिए। अगर तुम अपने ऐसे नेता के खिलाफ सुन रहे हो जिन्होंने तुम्हें मान सम्मान इज्जत वरीयता अपना सनातन धर्म अपने पढ़ने जोन से पढ़ाई लिखाई वाले बने थे, इन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करके दे दी, तो उन्हें और क्या चाहिए मेरे भाई? अगर आज भी इनकी आंख नहीं खुली ना दोगले हिंदुओं की 85-100 रुपए के लालच में आके, तो उनकी कल सलवार पहन के आंख खुलेगी, ध्यान रखियो। क्या होगा, मतलब जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया, संसद तक पहुंचाया, उनके बारे में भी काफ़ी टिप्पणियां सुनने को मिल रही है, तो इसमें लोगों की भी गलती है कि उनको वोट दिया, सांसद बनाया? भाई गलती तो लोगों की है, इसमें दोगले हिंदुओं की गलती है। 85-100 रुपए में बाजी से वोट के देने गए, मारा राहुल गांधी युवा नेता 54 साल का, वो बुढ़ा उसे युवा नेता बता रहे भाई, बता कहाँ लिख रहा है युवा, वो बुढ़ा युवा नेता? हमारा बाप 55 साल का, आज अपने आपको बुढ़ा कह रहा, वो अपने आपको युवा को आ रहा। भाई जब जिस इंसान को उम्र का लिहाज ना हो ना, तो उसे इंसानियत के लिहाज करनी चाहिए, उसमें वो भी नहीं है, तो बता। राहुल गांधी ने यही नहीं, अपने पहले भाषण में ये भी कहा कि अयोध्या इसलिए मोदी या भाजपा हारी क्योंकि वहाँ जो जिन लोगों के घर लिए, जहाँ एयरपोर्ट बना, वहाँ पैसे नहीं दिए। वो तो ये बात भी कह रहे हैं। भाई एक बात बता दे, अपनी जमीन नाम कर देगा जब तक तेरे खाते में रहे, बस। तो भाई इन्हें जी 2-2 बार 3-3 बार मुआवजे का नाम ले रहे हैं, लेने का ये 85-100 रुपए के लालच में उन्होंने वोट दे रखी। और 2 ये घर ढाए गए ना जो अवैध कब्जे कर रखे थे, इन्हें अपने बढ़िया महल चाहिए थे, जो वे अवैध कब्जे बुलडोजर से ढाए गए, उनका दर्द है। आवास योजना के घर क्यों नहीं दिखाए गए, बताओ। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे टिप्पणी की कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता पहले से ही ऐसी रही है जो हिंदुओं के खिलाफ में हो? भाई ये तो सीधी सी बात है, सलमा को 6,000 रुपये और किरण को 2,000 रुपये। सलमा को बच्चे पैदा करवाने के 6,000, किरण को नसबंदी करवाने के 2,000। मेरे भाई हिंदू तो पहले से ही दोगला होता है और अब भी दोगला। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, ब्राह्मण और ये जो जाट समुदाय और ये जातिवाद में बट्टा, वो कांग्रेस पार्टी ने बट्टा। और जो लोग ये आज जातिवाद चला रहे हैं, तो मेरे भाई जो जम्मू कश्मीर में इनके साथ मारा पिट्टी हुई है, मारा जा रहा, तो वो जातिवाद से हुआ, वो धर्मवाद से हुआ। और जिसकी आंख, मैंने कहा तो जिसकी आंख अब नहीं खुलेगी तो आगे जाके खुलेगी, ठीक।
क्या लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या होगा, कोई एक्शन होगा या कोई देश में कोई बड़ा व्यापक स्तर पे कोई धरना प्रदर्शन, क्या लगता है आपको अरे भाई देख, धरना प्रदर्शन या उग्रवादी या फिर कोई ये ड्रामे तो करने नहीं चाहते। इससे दिक्कत किस आते, बाल बच्चेदार या युवा बालकों को आवेगी दिक्कत। हाँ, इन्हें दिक्कत आवेगी। ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। देखो, देश में जैसे शांति है, शांति होनी चाहिए, कोई कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। इसका जो इलाज है वो केजरीवाल की तरह इलाज होना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप चाहती हैं कि केजरीवाल की तरह राहुल गांधी भी तिहाड़ जाएं? जा भाई जी, 100 करोड़ हिंदुओं को कहेगा तो जा, अगर नहीं जेल में जाता तो फिर जनता के बीच में आ जा। क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर अभी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो उनका इस बात को लेकर कहीं विरोध हो सकता है? बढ़िया वाला क्यों नहीं होगा मेरा भाई। हिंदू अंधा हैगा के निरोड़ी, या अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिया जो ऐसे ऐसे पाखंडियों को यहाँ बुलवान लग रहे लोकसभा में बिठा कर बता दे चले। अरे मनु कह रहे बीजेपी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए, इस पे एक्शन जनता को लेना चाहिए। ठीक, लेकिन ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा तो आपके क्षेत्र के करीब में भी गई थी उनकी, जब भारत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, इन तक कुछ होने लग रहे है कि मेरे भाई ये ना चौंचले पंथी गिनाई जा रही। भारत जोड़ो यात्रा सब भाई ये कुछ नहीं है, ड्रामे है कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा करने वाला हो रहा है, इसे हमारे वहाँ जमुना के डंगे पे रेस लगवा दे। मैं पहले भी गई थी तो जमुना के डंगे पे रेस लगवा दे, उस दिन इसकी यात्रा जुट जाएगी। ठीक, और किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्या वो डरते हैं और धर्मों से? जी उसे नहीं पता, मैं पक्का हिंदू नहीं हूँ और कौन से धर्म का उसे यूं भी नहीं पता। ठीक, हिंदुओं के खिलाफ तो इसलिए जा रहा है वो क्योंकि पक्का हिंदू है ही नहीं। और वो इस बात पे भी अभी मतलब सोच में है कि मैं कौन से धर्म का हूँ खुद नहीं पता। उसको डीएनए टेस्ट करवा लो एक बार जाके। उसकी राजमाता इतनी हांड रही ना कल्बों में, कौन से गैल कांड करवा रखा पता चल जाएगा। ठीक है, क्या लगता है कि मुस्लिम धर्म के बारे में वो ऐसा बोल सकते थे? बिल्कुल भी नहीं भाई। पहले तो इन्होंने आतंकवादियों को, मुस्लिमों को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के साथ जो गलत करा वो सबको पता। और जो मोदी का काम है वो मुस्लिमों को टारगेट करना नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ मानना है इन्होंने। तो आपको लगता है कि जनता कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेगी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट या कुछ होगा? भाई मैंने क्या कहा, जनता को लेना चाहिए। अगर आज भी हिंदुओं ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्योंकि ओवैसी के घर के बाहर पोस्टर लगाने वाले सनातनी भाई पे मुकदमा दर्ज हो रहा था, ऐसे इंसान का भी इलाज होना जरूरी है। वो कोई ज्यादा बड़ा कुदरत का कहर नहीं है कि कुदरत तो होगा यहाँ सिखा रहा। मैं भाई एक आम इंसान है वो, ठीक है ना। चाचा क्या कहेंगे जो कल राहुल गांधी ने कहा, तो सुना आपने? देखिए, राजनीतिक में इसे बोलते रहता है, लेकिन जो बात सही है सही है। मोदी जी जब आए हैं तो देश को मैंने बहुत ऐसे मैंने जो पौराणिक चीज़ है उसको मैंने पार किया। जैसे धारा 370 था उसको हटाया, राम मंदिर का झगड़ा को मैंने हटाया, जो हिंदू मुस्लिम कभी भी लड़ जाते थे। तो ऐसे मैंने बहुत काम किया है जो देश के विकास के लिए होना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत राज किया लेकिन एक धारा 370 नहीं हटा पाया। हिंदू ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो हिंसक होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मान हजारों साल से हिंदू रह रहे हैं, कहाँ हिंसक है? कौन कहता है हिंसक है? ऐसे बनावटी बात है, राजनीति के तहत वो बोल रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं नहीं, गलत बात है। गलत बात है, गलत बात है। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू है हिंसक हो नहीं सकता है। वो सनातन धर्म मानते हैं और सबका विकास चाहते हैं और सबका साथ है। क्या करना चाहिए उनको? माफी मांगनी चाहिए 100 करोड़ हिंदुओं से? माफ़ी मांगना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। हाँ, कि ऐसा गलती नहीं बोलना चाहिए। राजनीतिक है, मैंने राजनीति करो लेकिन मैंने हिसाब से बोलो। मैंने इतना 100 करोड़ 150 करोड़ जनता है, सब सुन रहा है, देख रहा है, उनको बोलना चाहिए सही से। जी, तो राहुल गांधी को इस पे माफी मांगना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, राहुल गांधी जी की कल टिप्पणी थी हिंदू हिंसक में हिंसा करता है। तो राहुल गांधी जी को यही टिप्पणी अगर बोल देते हैं कि मुसलमान हैं जो उनके मुसलमान कम्युनिटी के हैं वो भी तो भाई साहब आतंकवादी हैं। अगर वो इस पे भी टिप्पणी कर देते हैं, अगर उनको टिप्पणी करनी थी तो ये भी बोल देते कि जितने भी भाई साहब कम्युनिटी है, दूसरे कम्युनिटी के बंदे हैं, ठीक है, सिख है वो भी खालिस्तानी है, ये भी जरा बोल के दिखा देते। ठीक है, उनको सिर्फ हिंदू का टारगेट करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदुत्व में दरार लाना है और कुछ नहीं है, हिंदू को नीचा दिखाना है और कुछ नहीं है। इनका मेन कारण भी यही है ना, क्योंकि ये है फिरोज खान के पोते। ठीक है, ये है साले इनके मतलब इनको तो अपना ही नस्ल नहीं पता है कि हम किस नस्ल के हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ टारगेट ही करेंगे। ठीक है, और इन जैसों को ना संसद में बैठने का अधिकार नहीं है।